brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तारीख थी 24 दिसंबर, साल था 1999 और दिन था शुक्रवार का। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है, लेकिन कुछ आतंकी अपने नापाक मंसूबों के लिए भारतीय इतिहास के सबसे भयावह घटनाओं में से एक को अंजाम देते हैं। आतंकी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लेते हैं। इस अपहरण के पीछे एक गहरा मकसद था कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े खतरनाक आतंकवादियों को छुड़ाना। इनमें सबसे चर्चित जो नाम था वो था मौलाना मसूद अजहर का। लेकिन इसके अलावा भी जो किडनैपर्स थे, जो अपहरणकर्ता थे, उन्होंने भारतीय जो लोग बात कर रहे थे उनसे, भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से उनको अपनी मांगे भेजी थी। उनकी शुरुआती मांगों में 36 आतंकवादियों को रिहाई करना था और $200 मिलियन, जो कि करीब 860 करोड़ रुपए बनते हैं, ये देना शामिल था। इसके अलावा उन्होंने आतंकवादियों ने शहीद बताते हुए सज्जाद अफगानी का ताबूत मांगा था। नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज IC-814 चर्चा में है। ये सीरीज कंधार विमान हाईजैक कांड पर आधारित है। पाकिस्तानी आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के जिस विमान को 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक किया था, जब ये काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, विमान में क्रू मेंबर समेत तकरीबन 191 यात्री सवार थे। 7 दिन के बाद रिहाई की शर्तों पर सहमति बनी और यात्रियों को 31 दिसंबर 1999 को छोड़ दिया गया। आतंकवादियों ने सरकार के सामने जो मांगे रखी थीं, उनमें एक मांग ये भी थी कि 6 महीने पहले, मतलब जब ये हाईजैक हुआ था, उससे दफनाए गए आतंकी सज्जाद अफगानी का शव भी उन्हें सौंपा जाए। हालांकि सरकार ने ये मांग पूरी करने से साफ इनकार कर दिया था। सज्जाद अफगानी जो आतंकवादी था, उसको जून 1999 में जम्मू में मार गिराया गया था। बाद में अपहरणकर्ताओं ने मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को रिहा करने की शर्त पर वो लोग मान गए थे। मगर आखिर ये आतंकी सज्जाद अफगानी कौन था? तो दरअसल इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हाईजैक होने के बाद अफगानिस्तान के कंधार पहुंची। वहां यात्रियों को बंधक बनाकर रखा गया। 27 दिसंबर को बातचीत के लिए भारत सरकार का एक ग्रुप था, प्रतिनिधिमंडल, वो कंधार पहुंचता है। बातचीत के दौरान अपहरणकर्ताओं ने भारतीय दूतों के पास अपनी मांगे भेजी। विमान से फेंके गए कागज के टुकड़े पर लिखा था कि हमें सीधे जवाब दें, अपने वाक्य छोटे रखें। आतंकियों का कहना था कि वो यात्रियों को तभी रिहा करेंगे जब उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, और मांगे थी 36 आतंकवादियों की रिहाई, $200 मिलियन, करीब 860 करोड़ रुपए, और उसके साथ साथ सज्जाद अफगानी का जो ताबूत है वो भी सौंपा जाए। अब ताबूत की मांग ने तालिबान के कट्टरपंथी की शातिराना चाल को सामने ला दिया था। हालांकि भारत सरकार ने अपहरणकर्ताओं पर दबाव डाला कि वो अपनी मांगे वापस ले लें। तालिबान के सुप्रीम काउंसिल शुरू ने इसमें हस्तक्षेप किया और एक बैठक की। आखिर में ये पूरा मामला निकला कि अपहरणकर्ताओं की पैसे की मांग करना और गैर इस्लामिक है और मांग नहीं उठानी चाहिए इसमें। एक समय ऐसा भी आया कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनते नहीं दिखी। आखिर में तालिबान नेताओं ने कहा कि अगर सहमति नहीं बनती है तो अपहरणकर्ताओं को कंधार से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद ही आतंकवादियों ने तेवर उनके जो थे ढीले पड़े और उन्होंने शुरुआती मांगों में ज्यादातर को अपनी वापस ले लिया था। इसके बाद भारत ने आखिरकार IC-814 के सभी यात्रियों के बदले 3 आतंकवादियों को सौंपने जाने की बात पर सहमति हुई और उन्हें सौंप दिया गया। ये सब कंधार एयरपोर्ट पर लंबी बातचीत के बाद संभव हुआ था। साल 1999 में अफगानिस्तान पर आज की तरह ही तालिबान का शासन था। इसमें अनिल के जागिया और सौरभ शुक्ला ने इस पूरी जो एक अपनी बुक लिखी है IC-814 हाईजैक द इनसाइड स्टोरी में बताया है कि तालिबान के जो प्रमुख था मुल्ला उमर ने अपने विदेश मंत्री वकील अहमद मुतवक्किल से कहा था कि आगे बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपहरणकर्ताओं के जो चीफ से 30 मिनट तक बात भी करी थी। विमान हाईजैकर्स को 3 आतंकवादी तो मिल गए थे, लेकिन सज्जाद अफगानी के ताबूत को पाने का उनका जो मिशन था वो पूरा नहीं हो पाया था। बात 1991 की है। सज्जाद अफगानी श्रीनगर में आतंकवादी संगठन हरकतुल अंसार का कमांडर इन चीफ बना हुआ था। जून 1994 में भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने उसे आतंकवादी संगठन हरकतुल अंसार के तत्कालीन महासचिव मसूद अजहर के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ BGF लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन रे ने सज्जाद अफगानी की गिरफ्तारी को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था।
अफगानी दिखने में कमज़ोर लेकिन ख़तरनाक, शातिर और बहुत ज़्यादा देखने में खूंखार व्यक्ति लगता था। उसने रूसियों से भी लड़ाई लड़ी थी। हरकतुल मुजाहिदीन ने एक अन्य आतंकवादी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी हुजी के साथ मिलकर 1993 में हरकतुल अंसार हुआ का गठन किया था। ये जम्मू और कश्मीर में और ज़्यादा अशांति और खून खराबा करने की पाकिस्तान की एक नापाक योजना थी। भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 नेताओं को गिरफ्तार करके इन लोगों के उस योजना को पूरा नाकामयाब कर दिया था। सबसे पहले हरकतुल मुजाहिदीन का पूर्व प्रमुख नसरुल्लाह मंसूर लंगड़ियाल को नवंबर 1993 में गिरफ्तार किया था। इसके बाद मार्च 1994 में हरकतुल अंसार के मसूद अजहर और जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रमुख सज्जाद अफगानी को श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया था। सज्जाद अफगानी हरकतुल अंसार का मुख्य कमांडर था और उसे जम्मू की हाई सिक्योरिटी वाली कोट बलवाल जेल में रखा गया था। इसके बाद 15 जुलाई 1999 को जेल से भागने की कोशिश के दौरान सज्जाद अफगानी को मार दिया था। उसकी गोली मारकर हत्या हुई थी और साथ ही साथ सज्जाद अफगानी ने जेल में 23 फीट लंबी कहते हैं एक सुरंग भी खोदी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वो थोड़ा और खोदता तो शायद वो और दूसरे आतंकवादियों को भागने में कामयाब करवा सकता था या भागने में कामयाब हो जाते, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया था और अफगानी समेत 11 कैदी उस वक्त मारे गए थे। यह मामला जुलाई 1999 का है, जब 5 महीने बाद दिसंबर 1999 में 5 आतंकवादियों ने IC-814 को हाईजैक कर लिया था। इस विमान ने काठमांडू से उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए। हरकतुल मुजाहिदीन के हाईजैकर्स ने पायलट से विमान को अफगानिस्तान के कंधार की तरफ मोड़ने को कहा था, लेकिन लाहौर में विमान को उतारने की परमिशन नहीं मिली तो इसे जबरदस्ती पंजाब के दोबारा अमृतसर लाया गया था। अपहरणकर्ताओं ने फिर इसे काबुल में उतारने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वहां रात में उतरने की सुविधा मौजूद नहीं थी। क्योंकि पेट्रोल नहीं था, इसमें फ्यूल नहीं था, तो बाद में इसे रिफ्यूलिंग के लिए दुबई ले जाया गया, जहां इसमें फ्यूल भरा गया। यहां बातचीत के बाद 26 यात्रियों और अपहरणकर्ताओं द्वारा मारे गए एक यात्री का शव को छोड़ा गया। आखिर में विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया, जहां यात्रियों को 1 हफ्ते तक बंधक बनाकर रखा गया। मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद का इसके बाद गठन किया था जब यहां से रिहाई हुई। इसी गठन ने साल 2001 में इसी संगठन ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया था। इसके बाद जैश ए मोहम्मद का 2008 में मुंबई हमले और 2019 में पुलवामा हमले के पीछे भी हाथ सामने आया था। पुलवामा हमले में 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। अभी वेब सीरीज आई है, इस वेब सीरीज को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं आतंकवादियों को नाम के लेकर, लेकिन सज्जाद अफगानी एक ऐसा आतंकवादी था जिसकी लाश को आतंकवादी चाहते थे कि उसको उन लोगों को सौंपा जाए, लेकिन भारतीय सरकार ने इन लोगों की, आतंकवादियों की उस मांग को बिल्कुल भी नहीं माना था। ये थी कहानी सज्जाद अफगानी की। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।